शो में। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, चेयरमैन नैब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। कराची सेफ सिटी मंसूबा इल्तिवा का शिकार क्यों हुआ, हक़ाइक़ बेनकाब। मंसूबा घटाई में पड़ने से कराची अमन व अमान पर गहरे असरात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है क्योंकि ये मामला मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का, यानी मुबैना तौर पर मिसयूज़ अथॉरिटी का, सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का मामला है। इस वक्त इस मामले को लेकर वज़ीर दाखिला सूबाई ने कहा कि आखिरकार हम इस वजह से कराची शहर में, ये बड़ा अहम मामला, इस मामला इसलिए है क्योंकि अगर अमन अमान के फिगर्स हम देख लें पिछले साल के, इस साल के, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन छीनने से लेके स्ट्रीट क्राइम से लेके टारगेट किलिंग्स में कमी है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात में इजाफा है, डकैतियाँ, ये तमाम चीज़ें जिसको आप कहा जाए कि आम शहरी इससे महफूज नजर नहीं आता है। इनको रोकने के लिए बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई इस तरीके का मैकेनिज्म, कैमरा, CCTV, सेफ सिटी। और इस मामले में हमारे जो दीगर सूबे थे वो आगे बढ़ गए। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बड़ी देर से लाए, लेकिन उन्होंने कुछ शहरों में मंसूबा इस पर इंप्लीमेंट किया, उसके फायदे हुए या नहीं हुए, लेकिन सेफ सिटी के जरिए कैमरेस की इंस्टॉलेशन से उन्होंने ये करके दिखाया। यहां पर सूबाई हुकूमत आखिरकार ये क्यों नहीं कर सकी, और इसका बड़ा अच्छा जवाब, या आप कह लें जो भी बहाना या कुछ भी कह लें, वो ये आया जवाब कि हम इस वजह से नहीं कर सके कि नैब ने खतो खताबत करी, उसमें उन्होंने एक खत लिखा, उस खत का जवाब हम इस पर हमने दिया, हमें उसके जवाब में जो कॉरेस्पॉन्डेंस आनी थी वो कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे IT डिपार्टमेंट को नहीं मौसूल हुई, जिस वजह से ये मामला रुक गया। ये मामला है कराची शहर में कैमरास की इंस्टॉलेशन का, CCTVs की इंस्टॉलेशन का, जिसके जरिए मॉनिटरिंग हो सके शहर की। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जिसमें तकरीबन 10,000 कैमरास कराची में इंस्टॉल होने हैं ताकि कराची के अमन अमान की मॉनिटरिंग हो सके, सर्वेलेंस हो सके। आखिरकार इन कैमरास की इंस्टॉलेशन ना होने से रोज बरोज अमन अमान के मसाइल, आप कराची शहर में अमन अमान का आलम यह कि आज एक अहम तरीन पुरस्कार हलाकत सूबाई वजीर की हुई है, लेकिन ये वाकया क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। लेकिन इसके अलावा रोजाना ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि जी काश कैमरा होता या इसके कैमरे की क्वालिटी होती तो हम कातलों तक या मुजरिमों तक पहुंच सकते, हम उन मुजरिमान तक पहुंच सकते। ये सवाल उठाया जाता है। मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने वो खत पेश करूंगा जो खत नैब ने सेपरा को लिखा। ये खत नैब ने सेपरा को, MD सेपरा को लिखा, यानी ये प्रेस रिलीज वगैरह तो आपने सबने देखी है नैब की तरफ से, क्योंकि चेयरमैन नैब ने इस पर इंक्वायरी बिठाई है, इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। ये खत जो आप देख रहे हैं ये MD सेपरा को 9 दिसंबर 2016 को नैब की तरफ से लिखा गया, और इस खत के अंदर यह कहा गया, इसका पैराग्राफ 2 जिसमें कहा गया, इट मे बी नोटेड that SEPRA rules was violated by the procuring agency, यानी the Sindh Government Information Science and Technology Department as a major changes in RFP, यानी इवेल्युएशन क्राइटेरिया को इस पर चेंज किया गया आफ्टर द NIT एंड वर नॉट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एज पर सेपरा रूल्स, यानी सिंध प्रोक्योरमेंट रूल्स की भी खिलाफ वर्जी हुई। ऑल्सो दिस वाज टेंटामाउंट टू नॉट ओनली डिस्करेजिंग द वाइडेस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो फेवर्ड सिंगल कॉन्ट्रैक्टर एंड पुट अदर्स एट डिसएडवांटेज। ये वो खत है जिसकी बुनियाद पर ये सब मामला हो रहा था कि क्यों हमारा कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया गया, नैब ने मना कर दिया। नैब के बकौल किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा था इस पूरे मामले में, और ये फायदा किसको पहुंचाया जा रहा था हम नहीं जानते, लेकिन क्या ये मामला किकबैक्स का था, कमीशन का था। इसमें कहा गया कि फौरी तौर पर सेपरा कवानीन के मुताबिक इस खत में लिखा गया कि इसको रीटेंडर किया जाए। ये वो खत आपके सामने हमने पेश किया। अब ये मामला आखिर है क्या, सेफ सिटी कराची को क्यों नहीं मिल चुका है, हम जानते हैं। अहमद चुनॉय साहब हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियोज में, साबिक सरबराह CPLC के। चुनॉय साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो साहब सीनियर माहिर कानून है, वाटर कमीशन के हवाले से बड़ा मुतहरिक किरदार कराची में आपने सिंध के लिए, शहरियों के लिए अदा किया है, और दीगर हवाले से बड़े एक्टिव हैं। शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शाह बोस्तो साहब कराची स्टूडियोज में। ख्वाजा नवेद साहब सीनियर माहिर कानून भी कुछ देर में साथ होंगे। अहमद चुनॉय साहब, सर ये सेफ सिटी लग नहीं सके कराची में, वजीर दाखिला नैब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। नैब ने तो हकाइक सामने ये जो रखे हैं उसके मुताबिक तो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा था, ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है इस खत के मुताबिक। अब ये किकबैक्स और कमीशन का मामला था या रिश्वत का मामला था, इस वजह से ये हो रहा था, नैब ने रोक दिया, तो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या हुआ ये, अहमद चुनॉय साहब आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, नैब ने ऐसा ये थोड़ी कहा कि काम नहीं, इसमें आगे जो है डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए और आगे काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका तरीक़ेकार को जो है वो सही करने की बात की। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को जो है वो प्रोक्योरमेंट रूल्स को पूरा फॉलो करना चाहिए और साथ साथ इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को जिसके लिए फंड्स की मंजूरी भी थी और जिसके लिए सारे मैं समझता हूँ लवाजमात जो है वो पूरे किए जा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर के इशू के लिए सबसे अहम यही है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कराची में इस वक्त मेरे हिसाब से 2200 कैमरे हैं जो लगे हुए हैं और उन 2200 कैमरों में मैं समझता हूं कि 50% से ज़ायद कैमरे जो हैं वो नॉन ऑपरेटिव हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है और इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ कैमरे की इंस्टॉलेशन थी बल्कि इसका फॉलोअप भी था, इसकी मॉनिटरिंग भी थी। यहाँ जो 1000-1200 कैमरे काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं है। मॉनिटरिंग इस सेंस में नहीं है कि वहाँ बैठे हुए लोग इसकी फिल्में तो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन बैकअप सपोर्ट कोई नहीं है कि अगर कोई क्राइम होता हुआ नज़र आ रहा है तो उस क्राइम को रोकने के लिए फौरी तौर पर जो बैकअप फोर्स है उसको कॉल करके वहाँ पहुँचने का कहें, ऐसा कोई इंतज़ाम हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाता है अगर ये सारे बैकअप उसमें नहीं है तो। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब इस पर रिजर्वेशन आई, नेपरा ने जो है वो नैब ने जो है वो नेपरा को ख़त लिखा और सेपरा से भी बात की। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जब आज शहर में ये हालत है, अमन अमान की जो है वो सूरत हाल ख़राब थी, वक्त के साथ साथ बेहतर हुई, लेकिन हम आगे फ्यूचर जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उससे कराची के शहरी परेशान हैं। मैं समझता हूँ बाहर भी एक इम्पैक्ट नहीं जा रहा, तो दिस शुड हैव बीन बेटर मॉनिटर्ड और इसमें मैं समझता हूँ एक साफ़ सुथरी डील होनी चाहिए थी कि जिसके तहत ये कैमराज लगने चाहिए थे, जो कम्पिटिटिव बिडर था उसको देने चाहिए थे, बजाय इसके कि इसमें कोई शुबहात नज़र आएँ। सही है, लेकिन ये शाह साहब आपकी नजर में भी, क्योंकि इसमें तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा था, आरएफपी चेंज हुई, एनआईटी इशू होने के बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तब्दील हो गए, सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, ये क्लियर कट केस है शाह साहब आपके नजदीक वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का? क्या है आपके नजदीक और इससे कितना नुकसान हुआ कराची के शहरियों का? देखिए जी, बात यह है कि इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। नैब जब कोई ऐसे लेटर्स जो प्रीएम्प्टरी होते हैं बेसिकली, वो एक तरह से उनको एक वार्निंग शॉट के तौर पे भेजते हैं कि जी आप जो ये काम कर रहे हैं जो हमारी इत्तला के मुताबिक जी वो काम एज़ पर रूल्स नहीं कर रहे, तो इसलिए आप एज़ पर रूल्स करें। अब उससे देखा जाए तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। उन्होंने एक सिंपली आपको बताया है कि जी कंप्लेंट मिली है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, और अगर तो वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो फिर काम रोकने की कोई वजह नहीं थी, वो तो चलते रहते। वो कहते हैं जी हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस केस में ये नहीं हुआ। अब इस केस में ये हुआ कि वो काम काफ़ी अरसे से रुक गया है। वो 10,000 कैमरा लगने थे जो कराची में। अब उसकी जो कॉस्ट, एक तो कॉस्ट बढ़ रही है, प्लस उसका जो ह्यूमन टर्म्स में जो कॉस्ट है या जो प्रॉपर्टी जो हमारी उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं और अमवात हो रही हैं, वो एक अलग मामला है। तो मैं समझता हूँ कि नैब को भी, मेरा अपना एज ए लॉयर व्यू है कि नैब को भी थोड़ा सा कॉशियसली जो है वो इस सारे मामले को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स अभी अर्ली स्टेजेस पे हैं, अभी बिडिंग हो गई है और उसके बाद वो सारी जो प्रोक्योरमेंट होनी है या इस तरह का भी जो अर्ली फेज़ है, उसमें अगर आप लेटर लिख के अपना वो एक आपका जो काम है वो कर भी रहे हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होगा ये कि वो जो ऑफिसर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे कॉशियस हो जाएंगे। शाह साहब, क्योंकि मैं इसमें ये हो रहा है कि कल जब सोहेल सयाल साहब ने बोला है कि ये एडी ख्वाजा साहब आईजी सिंध जो है उनको ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग या इस प्रोजेक्ट को कैमराज इंस्टॉलेशन, इसमें प्रोक्योरिंग एजेंसी लिखी है इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो इस लेटर में लिखी हुई है, जिसको आगाह किया गया था, ये वार्निंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को दी गई थी। तो ये यानी एडी ख्वाजा साहब आईजी सिंध प्रोक्योरमेंट कर रहे थे या एडी ख्वाजा साहब का इसमें प्रोक्योरमेंट का भी किरदार है, या वो एक सुपरवाइजरी के तहत उनको कहा सोहेल सयाल साहब ने कि वो कर रहे हैं, और क्या आईटी डिपार्टमेंट कर रहे हैं? यानी ये बड़ी इस वजाहत जरूरी है कि क्या पुलिस के आईजी कर रहे हैं या आईटी डिपार्टमेंट से नुकमता कर रहा है? ये कौन प्रोक्योरमेंट कर रहा है? ये फिर एक और मैं समझता हूँ एक मिसाल है डिसकोऑर्डिनेटेड, अनकोऑर्डिनेटेड जो है जो अप्रोच डेवलप हुई है सिंध गवर्नमेंट में।
अब देखें ये अल्टीमेटली जो इसका जो जिसकी यूटिलाइजेशन जो होगी वो तो पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस का सारा सिक्योरिटी के हवाले से उनकी जिम्मेदारी है, तो वो इंश्योर करेंगे कि ऐसी कैमराएं लगनी चाहिए जो जिनका जो रिज़ल्ट हो वो उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी चिनाय साहब बता रहे थे, जो पहले कैमराएं लगाई गई थी वो 2000 के करीब थी या 2200 जितनी भी, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और वो बुरी तरह वो उसका कोई नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वक्त जो है अगर आईजी पुलिस उसको मॉनिटर कर रहे हैं या उसमें वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि बाद में उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कैमरा लगा के चले जाएं और आप फिर कहेंगे जी आईजी साहब सोए हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं इनसे पहले कहा कि जी आप कैमरा सही नहीं लगा रहे, तो वो इस प्रोसेस में मेरे ख्याल में उनको हिस्सा उनको बनना चाहिए। तो ये तो बोला आईटी और कि वो ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो तो आईटी डिपार्टमेंट है, उसका काम है। ठीक है, एक ब्रेक, मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्टर उनका अलग है। ये इस बात पर आते हैं, मजीद सवाल उठाते हैं, हमारे नवी साहब भी साथ होंगे। आपके साथ एक खत रखा है नैब का कि नैब ने एक्चुअली कहा क्या था 9 दिसंबर 2016 को। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ और अहम तरीन हकायक हम इस केस के आपके सामने रखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट आखिरकार उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या रखना था, क्या इस वक्त मसाइल पेश आए, क्या वाकई में जिस तरह सूबाई हुकूमत ने कहा है कि नैब जिम्मेदार थी, कि नैब ने कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब नहीं दिया, जो खत हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने लिखा नैब को कि ये प्रोसीजरल तरीका है जिसके जरिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, उसके जवाब में कॉरेस्पॉन्डेंस जो होनी थी वो बकौल सिंध हुकूमत के वो कॉरेस्पॉन्डेंस नैब ने नहीं करी। लेकिन नैब का वो खत हम आपको दिखा रहे हैं जो नैब ने एक्चुअली 9 दिसंबर 2016 को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि फीजिबिलिटी स्टडी और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सिंध प्रोक्योरमेंट रूल्स के खिलाफ है और इसके अलावा इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इस पर शुबा होता है जाहिर। और स्पेसिफिकली जो ऑर्डर्स हैं, अगर इस खत के पैरा 3 में जाए तो लिखा गया कि द अबव फाइंडिंग्स वारंट दैट द एग्जिस्टिंग टेंडर बी कैंसल्ड एंड सेम बी प्रोसेस टू रीटेंडर इन कंप्लायंस विद द सेपरा रूल्स। इन लेटर स्प्रिट द नेसेसरी एक्शन ऑन योर पार्ट बी इंटीमेटेड टू दिस ब्यूरो। ये इन्होंने सेपरा के एमडी को खत लिखा है, नैब इस वक्त नैब की तरफ से लिखा गया था और ये 9 दिसंबर 2016 का वो खत है जो आपके सामने रख रहे हैं। ख्वाजा नवीद साहब, कराची शहर में सेफ सिटी मंसूबा नहीं लग सका, आपके नजदीक जिम्मेदार सिंध हुकूमत नैब को कह रही है, नैब ने तो सामने रख दिया है, जाहिर लगता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ हो रहा था। क्या मामला था आपके? नहीं, देखें इंशाल्लाह नैब ये कर रही है इनिशिएट और अभी बहुत जल्दी जो है वे इशू हो जाएंगे नोटिस जो है सेक्शन 19 के नैब ऑर्डिनेंस के, जिसके तहत बाकायदा इंक्वायरी होती है और उसमें इनके बयानात लिए जाएंगे और पता चल जाएगा। देखिए ये जो कैमरे लगाए गए, मैंने उस पर कॉलम लिखा था जंग में और उसमें मैंने लिखा था कि खुदा के वास्ते इन पैसों में किक बैक ना लें और ये पैसे जो है ना ये ईमानदारी से खर्च कर दें कि ये आपकी फैमिली, आपके बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सिंध गवर्नमेंट में काम करने वाले एक एक आदमी की अपनी जान की हिफाजत के लिए लगने हैं ये कैमरे। खुदा के लिए इसमें कमीशन ना लेना और क्वालिटी का कैमरा मंगवाना और क्वालिटी का कैमरा लगाना। लेकिन कौन सुनता है, कालमों को कौन पढ़ता है, ये अखबारों में पकौड़े खाते हैं और रोटियां उसमें लपेट के ले जाते हैं। हमारा कॉलम वहीं का वहीं रह गया। उन्होंने अपनी मर्जी के जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए। तो नैब का आप देख रहे हैं ना, तरीन कैमरे और सेकंड हैंड या पता नहीं कौन से कैमरे, जिस कैमरे में फोटो ही नहीं आती वो वाला कैमरा निकालते हैं। अरे भाई कैमरा ऐसा होना चाहिए। आप देखें वहां लंदन में आपकी कार 1 सेकंड के लिए नो पार्किंग जोन में जाए या आपका वो टैक्स जोन क्रॉस करे, ऐसा फोटो आता है। घंटे के बाद आपके SMS के ऊपर मैसेज आ जाता है कि जनाब आपका चालान हो गया। लोग भागते हैं पैसे जमा करने के, यार आज 5 पाउंड है, ये कल 6 हो जाएगा, परसों 7 हो जाएगा और जब तक नोटिस आएगा ये 40 पाउंड हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मुझे पिक करने के लिए आया लंदन में बंदा वहाँ एजवेयर रोड पे, तो वो रश जोन है, तो शाम को 5 बजे के बाद वहाँ 5 पाउंड टैक्स लगता है जी। तो उसने जैसे वो रश जोन में आया, मुझे उसने पिक किया, तो उसकी पहली एंग्जाइटी थी कि मैं नियरेस्ट स्टेशन पे जाके अपने 5 पाउंड जमा करा दूँ। वो 2-3 जगह पे गया और फिर आखिर एक जगह उसके पैसे जमा हो गए।
तो मैंने उससे पूछा कि इतनी एंग्जाइटी क्या थी। उसने कहा यार एक दफ़ा पहले मैं भूल गया था और वो पता चला कि 250 पाउंड देने पड़े कि पर डे उस पर पेनल्टी लग रही होती है जी। तो ही सेड कि पहले जो है हम इसको कर लें और उसके बाद फिर बैठ के कहीं डिनर भाई साहब ये तो डिनर के लिए पिक करने आया था, लेकिन पहले वो टैक्स भर रहा था। अच्छा नहीं, लेकिन भाई साहब ये नैब ने उसको कहा कि आप कैंसिल कर दे टेंडर को, तो नैब ने रोक दिया इस प्रोजेक्ट को, बाज़ाहिर के शफाफ तरीके से नहीं हो रहा। तो ये कहना कि नैब ने रोक दिया इस प्रोजेक्ट को, ये सही होगा? मतलब नैब ने रोक दिया या नैब ने कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की? ये कहा गया नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस नैब नहीं कर रही थी हमसे, इसलिए हम नहीं कर सके। ये जवाब सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब नहीं है। और अगर इन्होंने उनके नैब के कहने के बावजूद भी वो कैमरे प्रोक्योर कर लिए हैं, तो देखिए नैब का ये होता है, इनकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इंक्वायरी। इंक्वायरी करने के बाद वो अपने बॉस को सबमिट करते हैं रिपोर्ट, वो फिर अथोराइज करता है इन्वेस्टिगेशन। सेकंड स्टेज है इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो तीसरी स्टेज है रेफरेंस। रेफरेंस फिर जो नैब का चेयरमैन होता है उसको साइन करता है। फिर रेफरेंस चेयरमैन को पावर है कि वो नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू करे। नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू होते हैं और अगर आपकी प्री अरेस्ट बेल नहीं हुई भी तो फिर आप अंदर हो जाते हैं। तो नैब का ये है। अब ये मुझे नहीं पता कि नहीं, अभी तो मैं आपको बता दूं ना, स्टेज पे आ जाएगा। नहीं सर, इधर तो ये है कि इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताखीर, जो प्रेस रिलीज आई है, एक तो वो लेटर है, एक प्रेस रिलीज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताखीर, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी, मुबैना खिलाफ वर्जी, गैर शफाफियत की मुबैना रिपोर्ट और नैब कराची को शिकायत का नोटिस लिया है और फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हो गया ना इंक्वायरी का हुक्म? इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आप देखिए 15 दिन के बाद ये इंक्वायरी विल टर्न इनटू इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने लगते हैं और देन रेफरेंस विल बी फाइल्ड और रेफरेंस पे फिर जो लोग जिम्मेदार हैं वो सारे देखिएगा, फिर हमारे साथ कोर्ट में होंगे। अहमद चुनाई साहब, आप क्योंकि जेल में होंगे। इसमें प्रोक्योरिंग एजेंसी की बात हो रही थी, शाह साहब कर रहे थे कि प्रोक्योरिंग एजेंसी तो सिंध का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये हमने सूबाई हुकूमत से सुना कि ये आईजी सिंध जो है वो इस वक्त उनके मातहत है मंसूबा। ये फिर आईजी सिंध के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? अगर ये आईटी डिपार्टमेंट ने खरीदो फरोख्त करनी थी, ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी वो थी, क्या मामला क्या है, आपको कुछ पता है? देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है कि जहां आईजी भी बैठता है, जहां आईटी वाले भी बैठते हैं, जहां दूसरे प्रोक्योरमेंट वाले हैं वो बैठते हैं और ये बैठकर तय करते हैं कि जी कहाँ कहाँ कैमरे लगने हैं, कौन से कैमरे लगने हैं, कितने मेगापिक्सल के लगने हैं और उसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए कि उसकी फेस रीडिंग होनी चाहिए जो नादरा के साथ मैच करे, या उसकी नंबर प्लेट रीडिंग होनी चाहिए जो फौरी तौर पे जो है वो स्क्रीन पे ओनर का नाम और वो चीज़ें बता देती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ कोऑर्डिनेट होती हैं। ये कहना कि सिर्फ एक एजेंसी की जिम्मेदारी होती है, मैं समझता हूँ गलत है। ये तमाम एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। हाँ, एक एजेंसी कोई लीड लेती है जो फाइनल प्रोक्योरमेंट जो है उस पर साइन करती है विद द कंसेंट एंड विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स। जब तक ये सारे साथ ना हो और अगर ये एक तरफा डिसीजन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशानात आ जाते हैं। जहाँ ये बात हो रही थी कि जी दिसंबर 2016 में नैब ने ख़त लिख दिया था सिंध गवर्नमेंट को और उसके बाद से ये चीज़ें जो है वो बंद हो जानी चाहिए थी या दोबारा होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि कहीं भी इसको रोकने की बात नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये रूल्स को फॉलो कर लें। तो अगर सिंध गवर्नमेंट इन रूल्स को फॉलो कर रही थी तो वो अपना लेटर वहाँ दे देती कि जी हमने फला फला ये रूल्स को फॉलो किया है, इसमें ये पैरामीटर्स हमने डाले हैं और इसके बाद हम प्रोसीड कर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर डिले नहीं होता और ये प्रोजेक्ट जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट मच अवेटेड प्रोजेक्ट है कि जिसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं शहर के ऊपर। देखिए, आज शहर में 2013 की हम बात करते हैं कि सितंबर 2013 में क्राइम रेट जो है वो बहुत ऊंचा था और शहर में जो है वो कत्ल गारत थी, अगवा बर तवान था, बत्ताखोरी थी और स्ट्रीट क्राइम थे। तो जहाँ मेजर क्राइम्स कम हुए हैं वहाँ ये जो छोटे क्राइम्स हैं जिसको हम स्ट्रीट क्राइम का नाम देते हैं ये बढ़ गए हैं और यही शहर को, एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो यही आता है कि जी कराची में तो लूटमार है, कराची में फला जगह पे जो है वो सफ़ेद गाड़ी घूम रही है, वो लोगों को इस तरह लूट रही है। फिर ये आता है कि जी मोटरसाइकिल पे फला पॉइंट पे जो है वो लड़के लूट रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये जब तक सीसीटीवी मैनेजमेंट नहीं होगी, लोगों की पहचान नहीं होगी, उसकी इसकी फॉलोअप नहीं होगा और उसकी बैकअप फोर्स साथ नहीं होगी, ये सिलसिले जो है वो चलते रहेंगे। और फिर ये जो कैमरे जो लगे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2200 में से शायद 1000-1200 काम कर रहे हैं, तो क्या 1000-1200 2 करोड़ से जायद के शहर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस तरह काफ़ी हो सकते हैं? मतलब ये एक ऐसी बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे हमारे जिसको कहते हैं कि ब्रोकन थ्रेड्स रह जाते हैं। आज भी कराची में वारदातें
बातें हुई हैं डिफेंस के अंदर हमारे सूबाई मिनिस्टर के साथ, जो भी वो सिलसिला था उसको अगर यहाँ पे सही CCTV कैमरा मैनेजमेंट होती तो पता चलता कि जी घर में कौन आया था, आया ये सुसाइड था, आया ये घर में कोई आया और सुबह के वक्त बाहर निकला है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम जब तक इस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, इस तरह की मैनेजमेंट नहीं लाएंगे, ये सारे क्राइम जो हैं वो अनरिजॉल्व रहेंगे। बहुत सारे कराची में वाकयात हुए हैं पीछे जो है जिनकी आज ये आपने सही कहा चुरा साहब कि अगर आप रूल्स को फॉलो किया जा रहा था, शाह साहब कि अगर रूल्स को फॉलो किया जा रहा था तो रीटेंडर वाली बात ही नहीं होती। आप कहते थे हाँ जी हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट लिख देता। सेपरा खुद कह रहा था, सेपरा ने इससे पहले आज जो प्रेस रिलीज आई है नैब की उसमें कहा है कि सेपरा ने खुद आगाह किया कि हाँ, एक लेटर में यह आगाह किया जून 2016 में कि इसमें कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, दूसरे लेटर में यह आगाह किया नैब को कि इसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को तब्दील किया गया है, जो बिडिंग के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था उसको तब्दील करके किया गया ताकि एक कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाया जा सके। ये सेपरा ने कंफर्म किया नैब को। उसके बाद फिर नैब ने कहा जी कि आप इसका रीटेंडर करें। तो ये शाह साहब इट्स वेरी क्लियर कट केस, अगर सही था तो फिर क्यों इन्होंने इतना इस पर शोर मचाया? ये सीधी तरह कहते थे हमने सब कुछ किया सही। देखिए जी, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो इस वक्त जो जिस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, ख़ासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो असाइन होते हैं, और एक ट्रेंड है यहाँ पे कि ये कई सालों से हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी से पहले भी इस तरह हो रहा था, अब तो खैर आर्ट बन गया है। ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर अगर फ़र्ज़ करें आपने वो कर भी लिया, आपने वो टेंडरिंग भी प्रॉपरली कर ली, फिर प्रोक्योरमेंट जो होती है वो जो डेजिग्नेटेड या जो असाइंड जो आप ले रहे होते हैं उसमें आइटम्स, वो भी जब बाद में पता चलता है कि वो भी या तो सेकेंड हैंड होते हैं या वो यूज्ड होते हैं या उसमें कोई ख़राबी होती है। अब ये कांस्टेंट जो प्रोसेस है टेंडरिंग से लेके और इंस्टॉलेशन तक और उसके बाद फिर उनकी जो यूटिलाइजेशन है, उसके लिए कोई अब क्या कर सकते हैं आप? आखिर नैब या पेपरा या जितने भी और रेगुलेटरी इदारे हैं या जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, वो किस किस प्रोजेक्ट पे अपना जो है वो लॉजिकल एंड तक उसको पहुंचाने के लिए वो फोकस करें? आवे का आवाज़ बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए होता यही है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैंने जो देखे हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें डिले हो गई है, उसका एक ही वजह होती है कि जब नैब कोई ऑब्जेक्शन उसमें डाल देती है तो वो गवर्नमेंट उसको फिर छोड़ देती है कि ठीक है जी पढ़ा रहे हैं, इसको छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। मैं अभी जो ये हम देख रहे हैं कमीशन के हवाले से, जो खुद गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स दी हैं हमको, 2007 की जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो वाटर एंड सीवरेज की जो स्कीम्स थी 2007 से पड़ी हुई हैं, 111 स्कीम्स पड़ी हुई हैं 2007 से, जो उनमें टेंडरिंग हो गई, उसमें काम शुरू हो गया, उसके बाद वो काम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, कभी बंद हो जाता है। अब वो जो 2 करोड़ की स्कीम थी वो 20 करोड़ तक पहुंच गई, जो 2 अरब की थी वो 15 अरब तक पहुंच गई। अब मसला ये है कि ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, इसको इस तरीके से देखना कि सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो इसको ठीक कर सकती हैं, या नैब जो है अपने तौर पे लेटरबाजियाँ करके और इंक्वायरी भी कर ले, रेफरेंसेस भी बन जाएं। अब रेफरेंस का जो सिलसिला बनता जा रहा है हमारे पास, इतने ज़्यादा रेफरेंसेस बन रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट बनना चाहिए, यानी जो वो खौफ और जो वो रिकवरी और जो वो एक सिस्टमिक ऑर्डर डेवलप करना पूरे इदारों में, वो अभी तक नहीं हो सका है। ज़रूरत इस बात की है कि ये पॉलिटिकल इस पर कोई कंसेंसस हो, ये पूरा निज़ाम जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को जिस तरीके से जो बिडिंग होती है और उसके बाद सारे इस प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट रखा जाए, उसकी फेजिंग करनी चाहिए, वो आपके वेबसाइट्स पे हो, आप आम आदमी भी उसको जो है देख सके। जितना हो सकता है इसको ट्रांसपेरेंट करें और जितना हो सकता है विद इन द टाइम इसको ख़त्म करें। मैक्सिमम मैं समझता हूँ जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको एक फाइनेंशियल ईयर में इनको ख़त्म करना चाहिए। 25% ये रिलीज़ करते हैं, फिर सेकेंड ईयर में होना ये चाहिए, क्योंकि टीथिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में आपको मैक्सिमम रिलीज करना चाहिए। लेकिन शाह साहब अभी भी इन्होंने ये कहा है कि अभी भी ये लगना शुरू अगले फिस्कल ईयर में होंगे, यानी आफ्टर जुलाई 2018 ये अगले फिस्कल ईयर में। अब देखें ये गवर्नमेंट उस वक्त होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, इलेक्शन का साल होगा। तो इसका मतलब इसका एक ब्रेक की तरफ बढ़ लूं क्योंकि ये बड़ा अहम बात निस्बत है, ये बड़ा अहम पहलू है। इसकी तरह समझें कि अभी मार्च के अंदर, अब जो मार्च आएगा PSL का फाइनल है कराची में,
इसी तरह से इलेक्शंस हैं, हमें पता है जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक 2018 में इलेक्शंस होंगे। तो हाईली सेंसिटिव कुछ इवेंट्स होने हैं इस वक्त कराची में, पूरे सिंध में, लेकिन कराची की बात तो सिर्फ सिटी की हो रही है तो ये ज़रूरी है, ये सब होना है कराची शहर में। लेकिन ये अभी तक खत व किताबत, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आई और ये नहीं हुआ, ये चल रहा है। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम हक़ाइक़ बेनकाब करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। सेफ सिटी कराची में कैमरास की इंस्टॉलेशन आखिरकार क्यों नहीं हो सकी, बड़ा अहम तरीन पहलू है। इसकी अहमियत जिस तरह कहा जी, PSL का फाइनल होना है मार्च 2018 में, इसके साथ साथ कराची शहर में यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। ये कितनी अहमियत है कि इस शहर में 2000 कैमरे और उसमें भी आधे कैमरे ऐसे नाकिस, और फिर ये कहा जाए कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंटेशन हुई, तो कह दिया जाता है कि नैब की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, इस वजह से हम ये इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सके। नैब की जो कॉरेस्पॉन्डेंस सेपरा के साथ हुई है वो आपके सामने रख दी गई है, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक नैब ने कहा कि आप रीटेंडर कराएं क्योंकि सेपरा कानून की खिलाफ वर्जी हुई और इसको इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कुछ किया? आपने अभी सुना इस प्रोग्राम में, अभी शाह बसो साहब भी कह रहे थे कि यहाँ एक मेंटालिटी है कि कोई एतराज आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को ही स्क्रैप कर दिया जाता है कि जी स्क्रैप कर दिया जाए, और यही सेफ सिटी मंसूबे के साथ हुआ गालिबन, और इल्जाम नैब पर धर दिया गया कि नैब की वजह से ये मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। अहमद चौधरी साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा, ये अब यहां से आपको लगता है कि जब चेयरमैन नैब ने सारी फाइल्स खुलवाई हैं, इंक्वायरी का है, कोई कानूनी तकाजे सारे पूरे किए जाए इस केस के, तो ये इंप्लीमेंट होगा या अभी भी हम सिर्फ बात करेंगे, खत्म हो जाएगा मामला और अगेन दिस ईयर विल पास ऑन, ये वैसी इलेक्शन ईयर है और कुछ नहीं होगा? देखिए, एक साल तो निकल गया जिसमें इसी खतो किताबत पे बहस हो रही है। मैं तो यहाँ सबसे बड़ा अहम पॉइंट ये समझता हूँ कि आईजी साहब एक वाइटल मेंबर थे इस पूरी कमेटी के और उसमें वो बैठे हुए थे। आईजी साहब को बड़ा अच्छा लोग रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बड़ी इज़्ज़त उनकी करती है और उनको फुल फ्लैज पावर्स दिए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको आना चाहिए था एक स्टेटमेंट लेकर इस इशू पर कि भाई क्या हुआ है और किस तरीके से ये सारे सिस्टम को जो है वो जेपरडाइज किया गया है। जब हम आईजी साहब को अच्छा मानते हैं तो फिर ये भी एक अच्छा काम था, पब्लिक इंटरेस्ट का काम था, और उसमें कोई कबाहत थी तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी जानिब से भी आना चाहिए कि क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अब तक स्टैंड स्टिल पर है। क्या उन्होंने इसमें खुदा न खास्ता कोई रिश्वत की बात थी, कोई इसमें किकबैक्स की बात थी कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया, और उनका क्या रोल रहा इसमें? तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुस्तनद इदारा है पुलिस, जिसकी इसमें बड़ी अहमियत है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी तरफ से भी जो है वो इसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए और उनका भी मौक़िफ़ जानना चाहिए कि क्या हुआ है। सही है, तो ये आना जरूरी है शाह बसो साहब की नजर में पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये है कि पुलिस भी सोहेल साले साहब ने उन्हीं पर ही डाला है कि आईजी साहब कर रहे हैं, वो उनके वो देख रहे थे इस प्रोजेक्ट को या वो सुपरवाइज कर रहे थे, तो बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि पुलिस जो है वो अपना इनपुट दे सकती है जी, पुलिस उसमें अपनी कोऑर्डिनेशन कर सकती है, लेकिन ये ख़रीदो फरोख्त करना, ये जो सारा प्रोक्योरमेंट का जो काम है, ये तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका काम है। अब मुझको यकीन है कि आईजी, जैसे खुद कहते हैं होम मिनिस्टर साहब कि आईजी साहब का इसमें इनपुट शामिल है, वो इसमें शामिल है, तो उन्होंने अपनी सिफारिशात दी होंगी। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर वो सिफारिशात वो सही समझते हैं, डिसीजन तो गवर्नमेंट को लेना है, आईजी को डिसीजन तो नहीं लेना। आईजी तो सिर्फ वो जो अपनी जो उसकी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो जो देख रहा है कि बाद में यही कैमराज उनके लिए यूज़फुल होंगी या यूज़लेस होंगी, वो वही इनपुट दे सकता है ना। तो उन्होंने वो यकीनन दिया होगा। अब ये जो द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अगर समझती है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग रहते हैं कराची में, उनकी जान व माल, इज़्ज़त, आबरू, सबका दारोमदार बहुत हद तक, जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे थे, बहुत हद तक इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। आपको रियल टाइम में पता चल जाता है कि क्या क्राइम हो रहा है और किस तरीके से इसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। वो एक क्राइम करके दूसरे सिग्नल तक नहीं पहुंचेगा, आप पुलिस पहुंच जाएगी वहाँ पे। तो अब इस तरह के मामलात पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको अर्जेंट बल्कि प्रायोरिटी बेसिस पे उठाए, और मैं समझता हूँ विद इन 6 मंथ्स वो इसको कम से कम जो उसका मेजर पोर्शन है उसको तो कवर करे। सही।
उन्होंने लाहौर में, आपको पता है कि लाहौर में उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, बल्कि पंजाब में 5 शहरों में उन्होंने 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है वो उन्होंने वहां पे कंप्लीट कर दिया। बाद में शुरू किया था ना लाहौर वाला जो प्रोजेक्ट है, मैं जानता हूँ नासिर साहब हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट में बहुत अहम रोल प्ले किया, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ कॉन्टेक्ट में। इट्स अ मार्वलस कॉन्सेप्ट। आप देखें तो कितना ज़बरदस्त काम हो गया है लाहौर में। लाहौर को काफ़ी हद तक उन्होंने सिक्योर कर दिया है। अब अगर लाहौर में हो सकता है, आप वही उसी आइडिया को यहाँ पे भी कम से कम कंसीडर करें, और उसको, बेशक वो नवाज शरीफ की पार्टी का वो गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो लोगों की जानो माल का मसला है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने खुद कहा ना, अभी मेंटालिटी है कि एक बार एक एतराज आ जाता है तो उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ते। आईजी क्या कर सकता है? अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये देखें, वो खुद तो घूमते हैं बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। वो इतने सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, वो जहाँ से जाते हैं कॉरिडोर्स बन जाती हैं। अब उनका मसला नहीं है, मसला ये है कि आम गरीब आदमी जिसके पास और कुछ नहीं है, एक मोबाइल है, वो बेचारा उससे उसकी सारी वो भी छिन जाए, या एक आम गरीब आदमी जिसके पास एक बाइक है वो भी छिन जाए उससे, या घड़ी है, या उसकी जान है, उसके मतलब बच्चे जिसपे सारा पूरा खानदान। ये 26 दिन की यानी जो डेटा है ना, क्राइम डेटा, तो इसमें मोबाइल फोन स्नैचिंग 1018 यानी 1000 से ज्यादा मोबाइल छीने, 1180 चोरी हुए हैं, वो थेफ्ट और आप मिला दे दोनों तो 2200 के करीब आप कह सकते हैं कि इन 26 दिन में जनवरी के मोबाइल फोन, इसमें गाड़ियों की और बाइक्स की जो छीनने की तादाद है तकरीबन 1700-1800 बाइक्स की तादाद आती है। भाई साहब, आज एक मिनिस्टर साहब इस पर, और हमें ये नहीं पता कि किस तरह से किन सर्कमस्टेंसेस में उनके साथ उनका मर्डर हुआ, खुदकुशी है, क्या है, लेकिन जिक्र हुआ है, चुनाव साहब ने भी किया, ये कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर यहां पर अमन अमान की ये हालत है, पंजाब में बाद में ऐलान हुआ, वहां इंप्लीमेंट भी हो गया, यहाँ अभी तक हम एक नैब के खत को लेकर बैठे हुए हैं और किसको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से, यही बात है। और क्या किकबैक्स का मामला है और क्या कमीशन है, इसमें क्या है? हर 100% ये कमीशन के चक्कर है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में भी, मैं नहीं कहता कि वो नहीं खाते होंगे कमीशन, लेकिन ये है क्वालिटी पे और स्पीड ऑफ वर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ खुद पहुंच जाता है मौके के ऊपर और जाके वो खड़ा रहता है वहां भी, चौबुर्जी पे भी सुना है काम हो रहा है तो वो बला नागा जाके फेरे मारता है। तो अब ये जो चीजें हैं ना, हमारे यहाँ तो खांचा वांचा तो होता ही है, खांचे के बाद सामने वाले को खुली छूट दे दी जाती है कि तू बगैर डब्बों के दे सामान, बगैर अनब्रांडेड दे, बस पूरा कर दे क्वांटिटी, और बाद क्वांटिटी भी पूरी नहीं होती और वो उस पे साइन हो जाते हैं डिलीवरियों पे, चालानों पे, और फिर वो लगते भी नहीं है। फिर क्या है कि बाद औकात ये है कि वो हर साल आपको पढ़ते होंगे खबर कि स्टोर में आग लग गई।